हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, मैं हूं परवीर। आज हम लोग सामान्य अध्ययन की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? द रन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर? बताइए। रावी, झेलम, ब्यास। डायमीटर नहीं होगा, ब्यास हो जाएगा। ब्यास नदी। बताइए। सतलज। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए, ये ऑप्शन पहला ही है हम लोग का। दोनों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताइए तो हड़प्पा है हम लोग का रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताइए तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो है हम लोग का सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए, एक ऑप्शन ए एंड। तो रावी है तो रावी अभी इसको मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर सिंधु भी होना चाहिए। ठीक है, सिंधु। चलिए, समझ गए। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की की लिपि कौन सी है? बताइए, जल्दी से बताइए। तमिल, खरष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंधु की लिपि लगभग हम लोग का कब पता चला था? 64 मूल चिन्ह के बाद मिला था। 64 मूल चिन्ह के बाद मिला था। तो जो 250 से 400 तक के अक्षर मिले, सेल खड़ी का जो सेल खड़ी का मिला था। ठीक है, लेकिन आयताकार मुहाकर मुहारों में था और तांबे के गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रकात्मक था। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, यह अभी तक क्या होता है, पढ़ी नहीं जा सकती, तो अननोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which was the only Indus city without a fort? बताए। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो चन्हुदड़ो है, चन्हुदड़ो वो का है चन्हुदड़ो, क्या वो बिना दुर्ग के एकमात्र नगर है? ठीक है, बिना दुर्ग के एकमात्र क्या है, सिंधु नगर में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाईं तट स्थित है। ये सिंधु नदी के जो है, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिला है। यहाँ से क्या मिला है? प्रसाधन सामग्री मिला है। प्रसाधन सामग्री मिला कहाँ से मिला है? सिंधु नदी के बाएं तट से। ठीक है, यह एक औद्योगिक नगर था। यह पहले का था, एक औद्योगिक नगर था पहले। ठीक है, ये पहले एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, में यहाँ से मन के बनाने का कारखाना ढूंढा गया था। यहाँ से क्या किया था? मन के कारखाना को ढूंढा गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? हुइच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो? बताइए, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा बिल्डिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान घर,
धन्यागर, ससंतव हॉल, 2 मंजिला मकान। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो मोहनजोदड़ो का धन्या धन्यागार सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, इसका कितना मीटर था बताइए। 45.71 मीटर लेंथ है। क्या है? लेंथ है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितना है? 15.23 मीटर है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई विशाल स्नानघर का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर था। पूर्व से पश्चिम की ओर इधर से, ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर था। तो पूर्व से पश्चिम कितना मीटर था? 7.01 मीटर था। ठीक है, विशाल स्नानघर का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का धन्यागार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विशाल स्नानगार कहाँ मिला है? बताइए। विशाल जो स्नानगार है वो कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका लंबाई बता दिए हैं। इधर से अगर नापिएगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो कितना? तो 11.88 मीटर, और इधर से नापिएगा तो कितना होगा? कितना मीटर है? 7.01 मीटर है। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताइए। सिंधु घाटी की, जल्दी से बताइए। तो क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका के एक महत्वपूर्ण चित्र था। जो सिंधु घाटी के लोगों का महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से, जो क्या से बना है? कांसे, कांसा का निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देवी माता की पूजा संबंधित थी। बताइए, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ थी। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। लोथल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल था। ठीक है, लोथल हो जाएगा। यह लोथल कहाँ पे है? ये लोथल हम लोग का अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगबल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्ष 1955 से लेकर 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव का निर्देशन की खुदाई की गया था। किसके खुदाई किया गया था? S.N. राव के निर्देशन पे। ठीक है, S.N. राव के निर्देशन पे खुदाई किया गया था, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर का अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ 6 खंडों में विभक्त था। यह कितना खंड में विभक्त था? 6 खंड में हो जाएगा। तो लथल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था? बताइए जल्दी से। तो क्या था? कृषि था, एग्रीकल्चर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग आर्थिक आधार की संरचना पशु पालन करते थे। क्या चीज की करते थे? पशु पालन करते थे। ठीक है, पशुपालन इज द करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कपास उगाया था। क्या उगाया था? सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास उगाया था। इसके अलावे वहाँ गेहूं, गेहूं, जो चावल की उत्पादन करने लगा था। ठीक है, कहीं से स्टार्ट हुआ। और ये लोग क्या क्या पालते थे? तो गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, ये सब था, पालते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता को
टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था? बताइए, टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर नहीं था? तो क्या नहीं था? तो गाय वहाँ पे नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो टेराकोटा है, मिट्टी से बने आकृति में जो गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं मिला था, अन्य जानवर का साक्ष्य मौजूद मिला था। ठीक है, चलिए का हो जाएगा इधर। देवी माता की पूजा के संबंधित था। बताइए, देवी माता की पूजा के संबंधित क्या था? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बताइए क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ था। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद में, दूध और मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी दूध के प्रकार बनते हैं उससे करते थे क्या क्या? वैदिक आर्यों का भोजन दूध, घी, मक्खन आदि प्रमुख आदि था। और ऋग्वेद में दूध का जो डालकर क्षीर, पकदन तथा दही में बनने का पनीर उल्लेख मिलता था। ठीक है, किसमें मिलता था? ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में था? जौ, राई, गेहूं क्या था? तो जौ हो जाएगा। जौ सबसे पहले मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? बताइए, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा क्या हो जाएगा? तो तांबा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, कॉपर हो जाएगा। ऋग वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेदक ऋग्वेद में आयस नामक धातु मिला था। आयस नामक धातु का साक्ष्य मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आर्य और आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया था। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए, जल्दी से बताइए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास क्या हो जाएगा? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बताइए। हिंदू धर्म में मानव जीवन को चार अवस्था में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान क्या था? बताइए क्या प्रावधान था? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग का ब्रह्मचार्य था, उसके गृहस्थ हुआ, उसके वानप्रस्थ हुआ, उसके बाद संन्यास हुआ। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था। बताइए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण आधारित व्यवस्था था क्या था? तो पहले व्यवसाय का था। ठीक है, व्यवसाय हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य में पुष्ट होता था। ऋग वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित के लिए दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होते थे, न कि जमीन। उपयुक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी था। ठीक है, आगे देखिए।
आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स, एच एच विलियमसन, मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम। तो मैक्स मुलर ने बोला था सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मुलर महोदय ने आर्यों को आदि देश मध्य एशिया रोडस बैक्ट्रिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? बताइए आर्यन जनजाति के लिए। तो कहाँ है? सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु में कहाँ आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया का चुनाव शामिल होती थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो समिति हो जाएगा, समिति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदय, बर्मन, कर। उसको क्या बोलते हैं? जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे, बलि। चलिए आगे देखिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बताइए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? गायत्री मंत्र हम लोग का ऋग्वेद से लिया गया था, जो तृतीय मंडल में था। तृतीय मंडल से लिया गया है। यह सूर्य देव को समर्पित करता है। यह मंत्र किसको समर्पित करता है? सूर्य सूर्य देव को। ठीक है, सूर्य देव को समर्पित करता है। चलिए आगे देखिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक राज जो चिन्ह है उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। इसका होता है अर्थ होता है सत्य के ही विजय होती है। सत्य के ही विजय होता है। ठीक है, विजय होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसको दिया था? गार्गी को दिया था। ठीक है, गार्गी को दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो लुम्बिनी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की जन्म स्थान कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी नामक पे स्थान। इसका बचपन का नाम था, क्या था बचपन का नाम? जल्दी से बताइए बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। बौद्ध धर्म की स्थापना किया था किसने? गौतम बुद्ध ने किया था। इन्हें एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? एशिया ज्योति की पुंज कहा जाता था। ठीक है, गृह त्याग में घटना का बौद्ध धर्म महाविनाशकारी कहा गया था। ठीक है, गृह त्याग किया था उस टाइम, क्या उसको क्या बोला था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, तथा इनकी मृत्यु महापरिनिवारण कहा गया था। मृत्यु को क्या कहा गया था? परिनिवारण कहा गया था। ठीक है, निवारण कहा गया था। ठीक है, और जातक में पूर्व जन्म की बुद्ध की कहानी संकल्पित है। ठीक है, देखिए इतना क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता दिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? बताइए गौतम बुद्ध के जन्म स्थान किसी के द्वारा? तो अशोक मौर्य के समय अंकित किया गया था। ठीक है,
आगे देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञातक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो शाक्य हो जाएगा। बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे, ठीक है, शाक्य वंश के, ठीक है। जो शाक्य महात्मा बुद्ध की शाक्य वंश से संबंधित थे, इनका जन्म कपिल वस्तु की लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? शुद्धोधन के वहाँ था, हुआ था, ठीक है, शुद्धोधन के वहाँ हुआ था जन्म। प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, प्रथम बुद्ध परिषद की आयोजित कहाँ की गई थी? जल्दी से बताइए। तो राजगिरी में किया गया था। राजगिरी में सबसे पहले किया गया था, ठीक है, राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। पांचवी बौद्ध परिषद की आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिजन की किसने किया था? तो हर्ष ने किया था। पांचवी बौद्ध के समय कन्नौज में किया था। हर्ष के समय कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बताइए, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्ति। निम्न में से बुद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बताइए, बुद्ध साहित्य की पहचान बताइए क्या है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक है, त्रिपिटक बोलते हैं उसको, जो बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य की एक अंग है, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिपिटक उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, कौन से वर्ग थे? बताइए। तो स्त्रियां और शूद्र, ठीक है, स्त्रियां और शूद्र था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ दिया था? बताइए, प्रवचन तो ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए, आज के लिए इतने ही, फिर क्लास को कंटिन्यू करते जाएंगे आपसे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।